हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। और इसके ऊपर बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। जेई का पीवाई को भी भर भर के कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आओ जल्दी से हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझे। प्यारे बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सर्कुलर मोशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वो क्या है? सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास कोई सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है। हाँ सर, यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है यहाँ पे पी, और ये इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, राइट, ओके। अब जब इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा तो इसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, डज नॉट मैटर, राइट। इसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके सर, ओके सर। अब देखना यहाँ पे, देखना यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। हर एक पॉइंट पे क्या होगा? अलग अलग होगा ना। हर एक पॉइंट पे क्या होगा? अलग अलग होगा, राइट, ओके सर, बिल्कुल होगा अलग अलग। अब देख रहे हो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन अलग अलग हो जा रहा है। इसकी स्पीड चाहे जो भी हो, इसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो मतलब नहीं है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे बदल रहा है। ओके सर। और डायरेक्शन बदलता था किसके कारण? नॉर्मल एक्सीलरेशन के कारण। यस सर। नॉर्मल एक्सीलरेशन यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यस सर। इसका मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि सेंटर की तरफ कोई एक्सीलरेशन लग रहा था, है ना। सेंटर की तरफ ये एक्सीलरेशन लग रहा था और ये आपका कहलाया था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, राइट। ये क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ऐसे क्या था हमारा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको, ये था हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है ना। मेरे लाडलो बच्चों ध्यान देना, ये हमारा क्या था? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। चलो आगे चलते हैं। अब याद करो न्यूटन का, है ना। अब याद करो न्यूटन का लॉ। न्यूटन का लॉ क्या कहता है? क्या कहता है न्यूटन का लॉ? क्या बिना नेट फोर्स का एक्सीलरेशन हो सकता है क्या? किसी भी पार्टिकल, किसी भी सिस्टम के ऊपर जब तक एक्सटर्नल नेट फोर्स नहीं एक्ट होगा, बॉडी के ऊपर एक्सीलरेशन नहीं आएगा, है ना, है ना। सपोज दैट यहाँ पे कोई एक बॉडी है जिसकी मास m है, और हमने बोला कि इसके इस साइड हमारा एक एक्सीलरेशन है। तो इस साइड अगर एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब इस साइड हमारा नेट फोर्स एक्ट हो रहा होगा कि नहीं एक्ट हो रहा होगा? यस सर। अगर नेट फोर्स एक्ट हो रहा होगा तो नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू में एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, राइट, राइट, है ना। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर पूरा सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे मास ऑफ द सिस्टम और एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। ओके सर, ओके सर। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन को नाम दे दिया हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बच्चा पार्टी ध्यान देना, सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन का नाम हमने क्या दे दिया? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यस या नो? अरे भाई यस या नो? हाँ सर। तो सेंटर की तरफ हमने एक्सीलरेशन दे दिया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अरे भाई यस या नो? हाँ सर। तो सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन का नाम दे दिया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सोचो जरा, एक्सीलरेशन के लिए क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए। और ये फोर्स किधर होने चाहिए? सेंटर की तरफ। और वो फोर्स केवल फोर्स की नेट फोर्स, फोर्स की नेट फोर्स, फोर्स की नेट फोर्स। यही वो पॉइंट है जहां पे बच्चे फंस जाते हैं। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना, तो आपको नेट फोर्स के ऊपर यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना दोगे, ठीक है ना। बस एक बात याद रखना, यहाँ पे सेंटर की तरफ नेट फोर्स। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन के लिए फोर्स नहीं, नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स, ठीक है। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हुआ कि AC हमारा हो गया, अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, बस थोड़ा सा ही यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद तो क्वेश्चंस की भरमार लगने वाला है। तो AC हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया। क्या हो गया? ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया, राइट। हाँ सर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सीलरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? नेट फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? नेट फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? नेट फोर्स चाहिए। बिना नेट फोर्स की एक्सीलरेशन तो आ ही नहीं सकता है, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं देगा, ठीक है ना।
चांस ही नहीं देगा। कौन? फोर्स कहेगा भैया हम है ही नहीं, एक्सीलरेशन कहां से आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन है, इसका मतलब फोर्स है। अब देखना जरा ध्यान से, ध्यान से देखना, ये नेट, अब जिधर एक्सीलरेशन होगा उधर ही ना नेट फोर्स होगा भैया, जिधर एक्सीलरेशन होगा नेट फोर्स उधर ही ना होगा। अब चोट लगेगा इस गाल पे तो लाल ये वाला होगा क्या, बताओ? चोट इस पे लगेगा तो लाल ये होगा, नहीं ये होगा लाल। इसका मतलब जिधर एक्सीलरेशन उधर होगा नेट फोर्स। इसका मतलब हो गया क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास नेट फोर्स, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, नेट फोर्स टुवर्ड्स द center towards the center of the circular path, ठीक है ना। सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरे प्यारे बच्चों देखना जरा ध्यान से, ये आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरे भाई यस या नो, समझ में आ रहा है क्या? नेट फोर्स सेंटर की तरफ ही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, नेट फोर्स सेंटर की तरफ ही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा मेरे भाई। इसका मतलब हो गया कि सर अगर हम नेट फोर्स की बात करते हैं, नेट फोर्स की बात करते हैं तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, वो होता है मास इनटू में एक्सीलरेशन, मास इनटू में एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन हमारा सेंटर की तरफ है तो सी लगा लोगे, हाँ सर। अब सेंटर की तरफ है तो सी लगा लोगे तो बताना यहाँ पे जो नेट फोर्स था अब ये क्या बन जाएगा, अब ये नेट फोर्स जो है वो क्या बन जाएगा, ऐसा करो, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बिल्कुल। अब ये नेट फोर्स किधर आ गया, सेंटर की तरफ आ जाएगा, मास इनटू में एक्सीलरेशन अलोंग द सेंटर, तो एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ तो फोर्स भी सेंटर की तरफ। और ये आपका नेट फोर्स है, ये मत भूलना कि ये हमारा नेट फोर्स नहीं है, ये बिल्कुल नेट फोर्स ही है सेंटर की तरफ। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू में एक्सीलरेशन अलोंग द सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब मेरे भाई यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोग कि अगर हमारे पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया तो मास ऑफ द बॉडी, जो पार्टिकल घूम रहा होगा उसका मास इनटू में एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमने बताया था v स्क्वायर बाई आर, या तो r इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो r इंटू ओमेगा स्क्वायर, या तो m इंटू में v स्क्वायर बाई आर। ये आपका आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या आ जाएगा मेरे भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे बताना जरा ध्यान से, अगर ये हमारे पास फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, टोटल रिजल्ट हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, अब ये क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स कोई न्यू टाइप का फोर्स आ गया क्या? आपने तो पढ़ाया था कि केवल 4 टाइप का फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपने तो 4 टाइप का फोर्स पढ़ाया था। एक सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया क्या, कोई अलग टाइप का फोर्स आ गया क्या? नहीं बच्चा। अगर कोई आपसे बोलेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई न्यू टाइप का फोर्स है, बिल्कुल नहीं, अरे बिल्कुल नहीं। आप बताओ, गाल लाल होगा तो कोई भी थप्पड़ मारेगा तब ना हो जाएगा कि सिर्फ मम्मी मारेंगे तब लाल होगा? अरे भैया पापा भी मारेंगे फिर भी लाल हो जाएगा, छोटा भाई बहन मार देगा वो भी लाल हो जाएगा, कभी कभी बड़े दीदी भी मार देंगे वो भी लाल हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? कभी गुरु जी भी मार देंगे तो गाल लाल हो जाएगा। इसका मतलब गाल लाल होने के लिए केवल इसके ऊपर चोट चाहिए, फोर्स चाहिए, यस या नो, है ना। गाल लाल होने के लिए फोर्स चाहिए। अब ये फोर्स मम्मी भी लगा सकते हैं, पापा भी लगा सकते हैं, छोटा भाई बहन भी दे सकता है, गुरु जी भी दे सकते हैं। अरे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? इसका मतलब गाल लाल होने के लिए पापा जरूरी नहीं है, पापा का थप्पड़, मम्मी का थप्पड़, किन्हीं का भी थप्पड़ यहाँ पे लग गया, गाल लाल हो जाएगा। इसका मतलब आपने क्या समझा? इसका मतलब ये समझा कि जो कोई भी फोर्स सेंटर की तरफ लग जाएगा ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया तब इलेक्ट्रिक फोर्स से सेंट्रीपिटल का काम कर जाएगा। अगर टेंशन सेंटर की तरफ लग गया तब क्या कहलाएगा? टेंशन सेंट्रीपिटल कहलाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर नॉर्मल सेंटर की तरफ लग गया तो नॉर्मल हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। यानी कि कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर सकता है। गाल लाल करने के लिए कोई भी
रोल प्ले कर सकते हैं, मम्मी पापा भैया जो भी है। बुझा रहा है क्या? अरे बुझा रहा है क्या? इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहाँ पे लिख देते हैं क्लियर, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपका कोई न्यू टाइप की फोर्स नहीं है, कोई न्यू टाइप की फोर्स नहीं है, कोई न्यू टाइप्स की फोर्स नहीं है, कोई न्यू टाइप की फोर्स नहीं है, नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई न्यू टाइप की फोर्स नहीं है। आप देखना जरा ध्यान से, कोई भी फोर्स, ठीक है ना, कोई भी फोर्स, एनी फोर्स, any force can play the role of, can play the role of, can play the role of centripetal force, centripetal force, कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर सकता है। टेंशन हो गया, स्प्रिंग हो गया, सॉरी स्प्रिंग फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग गया ना मेरे भाई, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, वो सेंटर की तरफ फोर्स जो भी प्ले कर दे, ठीक है ना, जो भी कारण हो जाएगा, जो भी फोर्स को आना रहेगा आ जाएगा, वो सेंट्रीपिटल कहला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि आपका टेंशन हो सकता है, टेंशन हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है ना, नॉर्मल हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वो सभी फोर्स हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, क्या यहां तक बुझाया? गाल लाल करने के लिए केवल पापा का थप्पड़ से लाल होगा क्या? अरे मम्मी के थप्पड़ से भी लाल हो जाता है ना, नहीं होता है लाल? नहीं होता है लाल, होता है ना। तो उसी तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया टाइप का फोर्स नहीं है, बल्कि कोई भी फोर्स आएगा सेंटर की तरफ लगेगा, सेंट्रीपिटल हो जाएगा। कोई भी फोर्स आएगा सेंटर की तरफ फोर्स लगा देगा, पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घुमा देगा, हो जाएगा। यकीन नहीं आता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप लिख सकते हो। क्यों? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, अब जैसे देखो अर्थ की जो रोटेशन है किसके अराउंड है? सन के अराउंड। तो अर्थ और सन के बीच में किस चीज का रिलेशन है? अरे भाई ग्रेविटेशन का रिलेशन है। तो सेंटर की तरफ लगता है, घुमा देता है। वैसे अर्थ जो है हमारा वो सर्कुलर पाथ पे नहीं मूव कर रहा है, बल्कि एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, ठीक है ना, इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा उसी का है। अब आप इलेक्ट्रॉन देख लो, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूमता है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटता है। तो न्यूक्लियस हमारा, न्यूक्लियस में बैठा हुआ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो आवेशहीन है, मतलब चार्जलेस, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन के ऊपर, बट प्रोटॉन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है ना। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया जो अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, कहानी खत्म। ठीक है ना। देखो यहाँ पे यकीन नहीं है तो देखो इसे, जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखना जरा ध्यान से, मेरे लाडलो ध्यान देना, ये आपका इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस जेड ई हो गया, ठीक है, प्लस जेड ई हो गया। अब ये हमारा प्लस जेड ई हो गया और यहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा होगा, ठीक है। तो ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यस। तो इलेक्ट्रॉन जो है, एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का औकात ही क्या है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन की मास जो है, एक इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो बहुत कम होता है प्रोटॉन के मास के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसके पास मास काफी ज्यादा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन के पास मास बहुत कम है, v स्पीड से घूम रहा है। और ये जो है ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लग रहा है। किसकी तरफ? सेंटर की तरफ लग रहा है। इसलिए क्या कर रहा है? इसलिए क्या कर रहा है कि इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर पा रहा है। लेकिन जिस दिन ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैंसिल होगा ना तो ये भाग जाएगा। क्या कर जाएगा? भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये बंधा हुआ है और ये घूम रहा है।
अब जैसे स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लिया, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, तो ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है ना। अब जैसे हमने यहाँ पे एक और सर्कुलर पाथ लिया और यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया, ठीक है क्या। अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग हो गया, टेंशन हो गया, इसमें टेंशन आएगा, ध्यान सुनिएगा, जब इसे घुमाएंगे ना हम लोग, जब इसे घुमाएंगे तो इसमें टेंशन आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा टी, ठीक है क्या। अब ये टेंशन किसकी तरफ आ गया, सेंटर की तरफ आ गया, किसकी तरफ आ गया, सेंटर की तरफ आ गया। ध्यान सुनिएगा, आप लोग ऐसा किए होंगे, आपको फील होगा कि अगर स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम उसको घुमाएंगे ना तो जो बॉब होता है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके ये नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो बाहर जाना चाहता है। किधर जाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, सेंटर से बाहर जाना चाहता है। लेकिन ये सेंटर की तरफ, लेकिन सेंटर से बाहर जाना चाहता है, घूमना नहीं चाहता, लेकिन हम जबरदस्ती इसको घुमाते हैं। रस्सी को काट देंगे तो घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा, भाग जाएगा, टेंडेंशियली भाग जाएगा। तो किसी को भी घूमने की इजाजत नेचर ने नहीं दिया है, बल्कि एक कंडीशन पे सब घूम रहा है एक दूसरे के साथ। जिस दिन कंडीशन खत्म हो जाएगा ना, कोई एक दूसरे के पीछे नहीं घूमेगा, कोई भी नहीं घूमेगा। अर्थ भी सन के चारों तरफ नहीं घूमेगा, वो भी कंडीशंस के तहत जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इसलिए घूम रहा है ना। इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में इसलिए घूम रहा है क्योंकि एक कंडीशंस के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक वो कंडीशन है तब तक घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। और वो कंडीशंस क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरे भाई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा, बॉडी नहीं घूमेगा। क्यों घूमेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से काट दोगे ना तो ये भाग जाएगा टेंजेंशियली, भाग जाएगा टेंजेंशियली। तो ये स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया। आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले सकते हो, यहाँ पे स्प्रिंग हो गया है ना, यहाँ पे ब्लॉक हो गया, ये अपना घूम जाएगा सर्कुलर पाथ पे, ये अपना सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। तो यहाँ पे सेंटर की तरफ कौन लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, है ना, स्प्रिंग फोर्स लगेगा। आगे सभी फोर्स को हम डिस्कस करेंगे और एप्लीकेशंस भी करेंगे टाइप टू टाइप, ठीक है ना। पहले स्प्रिंग फोर्स, फिर हम लोग बात करेंगे किसका, बात करेंगे टेंशन का, ठीक है ना। तो आई होप आपको चीजें यहां तक समझ में आई होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था एक्चुअली में, मीनिंग आपको समझ में आया होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम केवल सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन प्रोवाइड करवाना होता है, और जो फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट हो जाएगा, जो नेट फोर्स, नॉट फोर्स, नेट फोर्स, याद रखिएगा हमेशा, नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। चलो तो पानी पी लेते हैं हम। चलो तो अब अपना गाड़ी आगे चलाते हैं। अब यहां तक तो था, चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, डायरेक्ट क्वेश्चंस। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना। अब ज्यादा इसमें जाना भी नहीं है हमें, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे हमारे पास एक वर्टिकल सपोर्ट है, ठीक है ना, इस तरीके से एक्सिस बनाया हुआ है। और यहाँ पे एक रॉड, दो रॉड, तीन रॉड, 1 kg का ब्लॉक, 2 kg का ब्लॉक एंड 3 kg का ब्लॉक एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। कहता है फाइंड टेंशन इन ऑल रॉड, सभी रॉड में टेंशन बताइए। अगर ध्यान सुनिएगा क्या है सिनेरियो, ये एक हमारा वर्टिकल रॉड हुआ, वर्टिकल से रिजिड सपोर्ट हुआ। अब इस वर्टिकल रिजिड सपोर्ट के साथ एक मीटर का रॉड जुड़ा हुआ है, और 1 मीटर के रॉड के साथ, ध्यान सुनिएगा, 1 मीटर का रॉड हुआ, फिर इसके साथ एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास फिर से 1 मीटर का रॉड है, फिर 2 kg का ब्लॉक जुड़ा हुआ है, फिर 3 kg का ब्लॉक जुड़ा हुआ है। ओके, फाइंड टेंशन इन ऑल रॉड, बताइए सभी रॉड में टेंशन का वैल्यू क्या होगा। अरे भैया बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो जब इसे सर्कुलर पाथ में घुमाया जा रहा होगा, कितने से, 2 रेडियन पर सेकंड से, तो ये अपना सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, ये अपना और ये अपना, इस तरीके से ये घूम रहा होगा, इस तरीके से ये भी घूम रहा होगा, इस तरीके से ये भी घूम रहा होगा, ठीक है। तो ये जो बंदा है, जो 3 kg वाला जो ब्लॉक है, वो कितने रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। तो इसका सेंटर भी ये होगा, इसका भी सेंटर ये होगा, इसका भी सेंटर ये होगा। हाँ सर, तो इसका रेडियस 3 मीटर, इसका रेडियस 2 मीटर, और इसका रेडियस हो गया 1 मीटर का। क्लियर है। हाँ सर, तो ये अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा तो इसके ऊपर सेंटर की तरफ, इसके ऊपर सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। हाँ सर, मान लेते हैं यहाँ पर टेंशन T1 लग रहा होगा, कितना, T1। ओके ठीक है। अब अगर ये 3 kg वाला जो ब्लॉक है मेरे भाई,
जो 3 kg वाला जो ब्लॉक है इसके ऊपर इस साइड में फोर्स लगा T1, और ये जो T1 है यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों काट दोगे तो घूमेगा क्या सर्कुलर पाथ पे? नहीं। तो क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि आपने काट दिया, और नहीं काटा है तो क्या होगा? रॉड में टेंशन डेवलप होगा, रॉड में टेंशन डेवलप होगा, और यही रॉड यही टेंशन आपका क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा T1 यानी कि एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम कितना है? 3, रेडियस कितना हो गया? 3, ओमेगा कितना हमारा? 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। ठीक है क्या? तो कितना आ जाएगा? 3 3 9 36, 36 न्यूटन। ठीक है मेरे भाई, कितना आ गया? 36 न्यूटन। कितना आ गया? 36 न्यूटन। यानी इसके ऊपर टेंशन कितना लगा? 36 न्यूटन। अब हमारे पास आता है कि इसमें कितना टेंशन आएगा सेकेंड रॉड में। तो सेकेंड रॉड के लिए ये ब्लॉक का हम क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। तो ये हमारा 2 kg हो गया। हाँ, इधर कितना फोर्स लगेगा? इधर तो लगेगा सर 36 न्यूटन का। क्यों? अरे भैया टेंशन तो लगेगा ना। यस, इधर हमारे पास T2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ गया आपका 36 न्यूटन। इसमें हमें नहीं मालूम, निकाल लेते हैं। ठीक है क्या? हमने आपको बताया था कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखना, चूंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। जब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब इधर वाला एक्सेलरेशन, इधर वाला फोर्स को पॉजिटिव और इधर वाले फोर्स को नेगेटिव। हमने कई ऐसे क्वेश्चंस बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि एक्सीलरेशन की तरफ वाले फोर्स को आपको पॉजिटिव काउंट करना है, उसके जस्ट अपोजिट वाले को नेगेटिव काउंट करना है मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, कई क्वेश्चंस बनाया हमने लॉज ऑफ मोशंस में, यही तो खेल खेल रहे थे। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा T2 माइनस में 36, और यही हमारा नेट फोर्स। और नेट फोर्स हमारा क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो T2 हमारे पास हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसका मास 2, इसकी रेडियस भी 2, ओमेगा हमारा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 36। तो हो जाएगा 2 2 4 4 16 प्लस में 36। सो इसे ऐड करो, 6 6 12 के 2, 3 1 4 1 5, 52 न्यूटन। कितना आ रहा है? 52 न्यूटन। क्लियर है क्या? ओके सर। अब हम आगे आते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं। 1 kg के साथ जो जुड़ा हुआ है तो इसका भी फोर्स हमारा इधर लगेगा, T3 का लगेगा। लेकिन 1 kg का ब्लॉक जो है ये इससे भी कनेक्टेड है, इस साइड से भी कनेक्टेड है ना, इस साइड से भी कनेक्टेड है। तो इधर हमारा टेंशन T2 आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बॉडी की एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ, तो इधर वाला फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो T3 माइनस में T2, ये नेट फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। राइट? हाँ सर। तो T3 हमारे पास कितना आ गया? नहीं मालूम। तो T3, T2 कितना है हमारे पास? 52। मास हमारा कितना? 1, रेडियस हमारा कितना? 1, ये ओमेगा कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4। तो T3 हमारे पास कितना आ जाएगा? 56 न्यूटन। आई होप आपको यहाँ पे टेंशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट को भी और क्लियर किया होगा। ठीक है, आगे चले। यस, आगे चलते। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस कहता है मेरे भाई कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। यानी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड v। ठीक है, चलो, यानी स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये आपका स्ट्रिंग है, ये क्या है? आपका स्ट्रिंग है। ठीक है ना, ये आपका स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है। स्पीड हमारा कितना है? v। आपसे पूछ रहा है बताइए टेंशन क्या होगा। देखे ना, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसका सेंटर की तरफ क्या आएगा? सेंटर की तरफ फोर्स आएगा, सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन आएगा, और यहाँ पे फोर्स टेंशन के रूप में आया है। यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे पार्टिकल के ऊपर सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्या स्ट्रिंग कट कर देंगे तो सेंटर पे घूमेगा? नहीं घूमेगा। इसका मतलब स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हुआ है वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, बिल्कुल। तो यहाँ से हमारे पास जो टेंशन होगा वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। ठीक है ना, यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करने वाला, सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले यही करने वाला। ठीक है, तो टेंशन होता क्या है? टेंशन होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, टेंशन क्या होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, या फिर टेंशन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई में आर। क्या कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्या कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। अब यहाँ पे फोकस करना आप मेरे भाई,
जो स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होता है ना मेरे भाई ध्यान सुनना, स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होता है ना, स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होता है ना, क्या लगता है आपको कि किसी भी स्ट्रिंग में हम इनफिनाइट टेंशन डेवलप कर सकते हैं क्या? चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है कि किसी भी स्ट्रिंग में हम इनफिनाइट टेंशन डेवलप करेंगे, बिल्कुल नहीं। हर एक स्ट्रिंग का अपना एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है, राइट? हर एक स्ट्रिंग का अपना ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है, उस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से कम फोर्स रहेगा तब स्ट्रिंग आपका सेफ रहेगा। अगर उस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को क्रॉस कर दिया आपने, स्ट्रिंग टूट जाएगा, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे भैया यस या नो, समझ में आ रहा है क्या? हमने क्या बताया आपको? हमने आपको यही बताया ना, हमने आपको यही बताया कि स्ट्रिंग में एक मैक्सिमम टेंशन अप्लाई करने का एक उसके पास अपना एक पावर होता है, ठीक है ना? अब जैसे हमने बोला कि भाई हम 2 चैप्टर फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, फिजिक्स का 2 चैप्टर पढ़ाएंगे, एज्यूम दैट अपन सर तीसरा ही पढ़ा दो, लगाएंगे ना ऐसा चाटा, फिर दोबारा बोलोगे नहीं। यही बात यहाँ पे है कि अगर हम किसी भी स्ट्रिंग में अगर मैक्सिमम टेंशन की कैपेसिटी 160 न्यूटन है तो हम 165 न्यूटन नहीं उससे काम ले सकते, नहीं ले सकते। 165 न्यूटन का वर्क नहीं ले सकते उससे, नहीं लेंगे 161, जब भी लेंगे मैक्सिमम 160, उससे ज्यादा गया किसी काम का नहीं रहा। समझ में आ रहा है क्या? तो यानी कि इसका मतलब हुआ, ध्यान सुनिएगा, कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे मेरे भाई, स्पीड बढ़ाओगे, स्पीड बढ़ाओगे तो टेंशन भी बढ़ेगा। हाँ, जब टेंशन बढ़ेगा, टेंशन इंक्रीज होगा, आपके भी इंक्रीज करने से टी इंक्रीज करेगा, तो टी इंक्रीज करके कहां तक जा सकता है? भी तो आपके कंट्रोल में, जितना मर्जी उतना घुमाओ, लेकिन टेंशन तो कहेगा भैया हम त्राहिमाम करने लगेगा। कौन टेंशन कहेगा? सॉरी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या करेगा? त्राहिमाम कहेगा, बोलेगा भैया हम तो मैक्सिमम पे आ चुके हैं, अब मत ज्यादा तेज से घुमाओ, नहीं तो हम चले जाएंगे अपनी दुनिया में, और फिर बॉल चला जाएगा अपना अलग दुनिया में। तो यहां से हमारे पास टी जो है वो टी मैक्सिमम में बन जाएगा, और मैक्सिमम हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है। तो ध्यान सुनिएगा, आपसे पूछेगा कि स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मैक्सिमम टेंशन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो पूछेगा बताइए इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, कितने स्पीड के साथ मैक्सिमम ये घुमाया जा सकता है? तो भी के लिए भी मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखना जरा, ये टी जो हुआ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बन गया, हाँ, इनटू में आर और बाय में मास का रूट। क्लियर है क्या? ये आपका मैक्सिमम स्पीड आया, ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिसके बाद की स्पीड अगर आप दे दोगे तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, स्ट्रिंग का दिल चकनाचूर हो जाएगा। फिर स्ट्रिंग गाना गाएगा, हम दिल क्यों लगाए थे जब दिल टूटना ही था, है ना? समझ में आ रहा है क्या? हमें गाना नहीं आता है, आप लोग गा के सुना सकते हो। तो यहां से हमारे पास मैक्सिमम स्पीड आ गया रूट में ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इनटू आर और बाय में मास। क्लियर है? आगे चले? यस, आगे चलते हैं। अरे भाई इसके ऊपर क्वेश्चंस भर भर के करेंगे, अभी रुको ना। अब आता है देखना, अ स्प्रिंग फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? अ स्प्रिंग फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि स्प्रिंग फोर्स अब रोल प्ले करेगा किसका? सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है? ओके सर। मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, जब हमारे पास स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग होता है, नेचुरल लेंथ पे होता है कोई स्प्रिंग, ठीक है? ध्यान सुनिएगा, ये हमारे पास कोई नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग बैठा हुआ है, इसमें हमने ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, इसे हमने फिक्स कर दिया, और इसे जब हम घुमाना स्टार्ट करेंगे ना, तो इसका जो लेंथ है ना एल, जब ये घुमाया जाएगा ना तो ये ब्लॉक कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ये ब्लॉक कहीं आपका यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इसे घुमाओगे ना तो ब्लॉक कहीं यहाँ से आकर के घूमना स्टार्ट करेगा। सर ऐसा क्यों होता है कि जब हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में उसे हम घुमाने की कोशिश करते हैं तो उसका लेंथ क्यों बढ़ जाता है? हमने पहले भी बताया था कि जब कोई भी ब्लॉक को सेंटर पे, है ना, सेंटर पे मतलब एक फिक्स रेडियस पे घुमाने की कोशिश करोगे ना तो वो दूर जाना चाहेगा। क्यों दूर जाना चाहेगा? किसी भी बॉडी का ये टेंडेंसी है ही नहीं कि वो उसका चक्कर लगाए, तो दूर जाने लगेगा। जैसे ही दूर जाएगा ना तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सर ये काम तो आपका स्ट्रिंग में भी हो सकता था, उसमें भी लेंथ बढ़ता। प्यारे बच्चों, स्ट्रिंग हमारा इनएक्सटेंसिबल था, स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ नहीं सकता था,
लेकिन स्प्रिंग इनएक्सटेंसिबल नहीं होता। स्प्रिंग में लेंथ बढ़ता है, क्योंकि स्प्रिंग में लेंथ नहीं बढ़ेगा तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। फिर तो टेंशन और स्प्रिंग में कोई डिफरेंस ही नहीं रह पाएगा। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? स्प्रिंग में और टेंशन में डिफरेंस, अगर इसका लेंथ नहीं बढ़ेगा तो ये तो फिर तो आपका रॉड की तरह काम कर दिया, रॉड की तरह काम कर जाएगा फिर। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका लेंथ x हो गया। बताओ तो अब जिस सर्कुलर पाथ पे घूमेगा उसकी रेडियस क्या होगा? l प्लस एक्स। तो वही हमने किया है यहाँ पे, हम घुमा रहे हैं ना, तो घुमाने से x डिस्टेंस बढ़ चुकी है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे टर्म लिख सकते हो क्या क्या, जो एल नॉट है हमारा, जो एल नॉट है हमारा वो क्या है? नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, और एक्स हमारा क्या? इलोंगेशन इन स्प्रिंग, इलोंगेशन इन स्प्रिंग। क्लियर है क्या? ओके सर, हमने बताया था आपको कि जब स्प्रिंग इलोंगेट होता है ना, स्प्रिंग इलोंगेट होता है, आपको मालूम होगा जब स्प्रिंग हमारे पास ये है, स्प्रिंग को इलोंगेट करो या कंप्रेस करो तो उसके डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर हुआ है तो इलोंगेशन किधर हुआ है? इलोंगेशन तो इधर हुआ है, एक्स तो हमारा इधर हुआ है, तो इसके जस्ट अपोजिट में एक फोर्स आ जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आ जाएगा। ठीक है ना, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा इधर, इधर, और यही फोर्स हमारा क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जाना जाएगा। ये हमारा स्प्रिंग फोर्स हुआ, ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स। लेकिन यही स्प्रिंग फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ से जो हमारे पास जो स्प्रिंग फोर्स आएगा, स्प्रिंग फोर्स इसका अपना कांस्टेंट के होगा। ठीक है ना, इसमें के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट हो सकता है, इसका अपना स्प्रिंग कांस्टेंट के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट जो बोलना है बोलिए, फोर्स कांस्टेंट। चलो, यहाँ से स्प्रिंग फोर्स जो है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है क्या? ओके सर। तो स्प्रिंग फोर्स हमारे पास हो जाएगा एम, तो एम रहेगा, और रेडियस हो जाएगा एल नॉट प्लस में एक्स इंटू में ओमेगा स्क्वायर। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। अगर भी के फॉर्मेट में देखें तो स्प्रिंग फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो रहा है वो हो जाएगा एम भी स्क्वायर बाई में आर, आर यानी कि एल नॉट प्लस एक्स, रेडियस आपका ये। ठीक है क्या? ये आपका स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और अब हम स्प्रिंग फोर्स के ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे। अब देखोगे कि कितनी क्वेश्चंस आई हुई है स्प्रिंग फोर्स के ऊपर। ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए बच्चों। हाँ, बहुत सारे। देखोगे, आओ दिखाते हैं नजारा स्प्रिंग फोर्स पे कि कितनी सारी प्रॉब्लम है हमारे पास। अब देखो जरा क्या कहता है क्वेश्चन, देखो जरा, देखो जरा क्या कहता है क्वेश्चन। ए बॉडी ऑफ मास एम, ठीक है ना, a body of mass m is tied to one end of a spring and while round in a horizontal plane with a constant angular velocity, the elongation in the spring is 1 सेंटीमीटर। देखो, देखो, है ना, कितना का इलोंगेशन हो गया? 1 सेंटीमीटर का इलोंगेशन हो गया। ठीक है, ठीक है। इफ द एंगुलर वेलोसिटी इज डबल, अगर एंगुलर वेलोसिटी को अपने क्या कर दिया? डबल कर दिया, इलोंगेशन कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया। तो बताओ ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा? समझ में आ रहा है मेरी बात? देखना ध्यान से। हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे देखना जरा ध्यान से। हम अगर इसे ओमेगा से घुमा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास एल नॉट प्लस जो एक्स है ना, यहाँ पे हमारे पास एल नॉट प्लस में 1 हो चुका है, एल नॉट प्लस में 1 हो चुका, और 1 आपका सेंटीमीटर में है। और अगर आप इसे अगर आप इसे 2 ओमेगा से घुमा रहे हो, ठीक है ना, 2 ओमेगा से घुमा रहे हो, तो नेचुरल लेंथ जो रहेगा वो तो रहेगा, लेकिन इलोंगेशन इस बार कितना का हो गया? 5 सेंटीमीटर का हो गया। तो बताओ एल का वैल्यू क्या होगा? एल का वैल्यू क्या होगा? जो स्प्रिंग यहाँ पे वही स्प्रिंग यहाँ पे, क्योंकि स्प्रिंग तेज घुमाने से या स्लो घुमाने से स्प्रिंग का मटेरियल थोड़े ना बदल जाएगा, बदल जाएगा नहीं ना। अगर हमने आयरन इसको घुमाया तो आयरन रहेगा ना, गोल्ड थोड़े बन जाएगा। अगर आयरन को घुमाने से गोल्ड बन जाएगा भैया तो हम तो सबसे पहले ये काम करेंगे।
क्योंकि मेरे यहाँ आयरन का स्प्रिंग बहुत सारे हैं। बचपन में साइकिल चलाते थे, वो भी आयरन का स्प्रिंग रखा हुआ है। घुमाएंगे तो गोल्ड बन जाएगा, नहीं ना। तो के थोड़े बदल जाएगा, के नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। आपसे पूछ लिया कि एल का वैल्यू क्या होगा। जो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है, ज्यादा दिमाग कभी भी लगाया जाता ही नहीं है। क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ज्यादा दिमाग कभी नहीं लगाया जाता। जितना दिया हुआ है ना उसी का यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा दाएं बाएं की जरूरत होती है। दाएं बाएं अगर आपने करने में कामयाब हो गया ना तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बस दाएं बाएं की जरूरत होती है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस केस में हमारे पास, इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, के एक्स वन हो जाएगा। हाँ सर, क्यों, फोर्स, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू के एक्स होता है ना, यस। तो यहाँ पे अपना के एक्स वन इधर अपना स्प्रिंग फोर्स लग जाएगा, इसका अपना इधर स्प्रिंग फोर्स लग जाएगा। तो पहले की बात कर रहे हैं, तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा क्या, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मास कितना है, मास कितना है, एम है, देखो दिया हुआ है। तो एम रेडियस हो जाएगा एल नॉट प्लस में एक्स, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और इंटू में ओमेगा स्क्वायर, तो इंटू में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है क्या, ओके। सेकंड की बात करते हैं, के एक्स टू क्या हो जाएगा, एम इंटू में एल नॉट प्लस में 5, ठीक है ना, एल नॉट प्लस में 5 इंटू में यहाँ का ओमेगा क्या हो गया 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो 4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। बुझा रहा है ना। इसे डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दो। हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा बताना, के से के कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब एक्स बाई एक्स टू वैल्यू दिया हुआ है, एक्स वन का वैल्यू है 1 और एक्स टू का वैल्यू है 5, ठीक है, ओके सर। अब देखना यहाँ से ऊपर में हो जाएगा एल नॉट प्लस में 1 इंटू में खत्म, ओमेगा तो खत्म हो गया, हाँ सर। नीचे में आ गया, नीचे में क्या आ गया, एल नॉट 4 एल नॉट प्लस में 20, 4 एल नॉट प्लस में 20 मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना, 4 एल नॉट और 5 4 जा 20 हो गया। अब ये इधर जाएगा, तो 4 एल नॉट प्लस में 20 इक्वल टू 5 एल नॉट प्लस में 5, ठीक है क्या। अब यहाँ से एल नॉट निकाल लो, एल नॉट इधर वाला इधर जाएगा तो 20 माइनस 5 हो जाएगा, तो 20 माइनस में 5, इधर हमारा 5 एल नॉट, 4 एल नॉट इधर जाएगा तो एल नॉट, यानी कि एल नॉट इक्वल टू 15, और यूनिट हमारा सेंटीमीटर। देखो 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है क्या, ओके सर। आगे चलें, यस आगे चलें। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस कहता है ए बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम, है ना, ए बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम। चलो मास हमारा 200 ग्राम है, मास हमारा 200 ग्राम है, ठीक है। 200 ग्राम का मतलब 0.2 kg हो जाएगा, है ना। 200 बाई 1000 कितना हो जाएगा, 2/10 यानी कि 0.2 kg, यस, ठीक है। टाइड टू ए स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट 12.5 न्यूटन पर मीटर, यानी यहाँ पे आपका के का वैल्यू गिवन है 12.5 न्यूटन पर मीटर, ओके। while the other end of a spring is fixed at point O, यानी कुछ इस तरीके का सिनेरियो होगा, इस पॉइंट O से फिक्स है, ये हमारा स्प्रिंग है और यहाँ पे कोई ब्लॉक होगा, चलो, और ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के। If the body moves about O in a circular path, पॉइंट O के अबाउट घूम रहा होगा एक सर्कुलर पाथ पे, on a smooth horizontal surface with constant angular speed ओमेगा 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 5 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है, then the ratio of the extension in the spring to its original length will be। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल जो रेडियस हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, एल नॉट प्लस में एक्स, यस। आपसे पूछ लिया क्या, रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, तो एक्सटेंशन कितना हुआ है एक्स का, कितने का, एक्स का, ओरिजिनल लेंथ कितने का, तो एक्स बाई एल नॉट आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया, एक्स बाई एल नॉट। क्लियर है क्या, एक्सटेंशन कितना का आया, एक्स का, और एल नॉट आपसे पूछ, बहुत सिंपल है। देखना कुछ नहीं करना है आपको, के एक्स होता है स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। के का मतलब 12.5 गिवन है, 12.5 एक्स, एम कितना है 0.2, 0.2, रेडियस कितना है, रेडियस आपका एल नॉट प्लस एक्स हो जाएगा, तो एल नॉट प्लस में एक्स हो जाएगा,
ओमेगा कितना है 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25। क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर। अब यहां पे देखना जरा ध्यान से, ये जो 0.2 है ना, ये जो 0.2 है, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करो, आसानी इसे ऐसे करो 2/10 लिख दो, ठीक है? 2/10, 2/10 लिखते ही 1/5 हो जाएगा, बिल्कुल। तो इसकी जगह 1/5 लिख सकते हैं, चलो 1/5 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है? ओके, अब ये 1/5 हो गया, अब ये 1/5 हो गया इंटू में L0 प्लस में x इंटू में 25, इसे उड़ा दो तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है क्या? ओके सर। अब ये आपका जाएगा 12.5x इक्वल टू 5L0 प्लस में 5x। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? अब देखना, इसको इधर लाओ आप, इसको इधर लाओ आप, तो इसको इधर आप लाओगे तो 12.5x माइनस 5x यानी 7.5x हो जाएगा, इक्वल टू 5L0 हो जाएगा। हाँ सर, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है? x/L0 निकालना है, x/L0 निकालना है। तो आपको ऐसा करना है x/L0, तो x/L0 है ना, x/L0 तो 5/7.5 हो जाएगा, 5/7.5 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, यहाँ से डेसिमल हटाओगे ऊपर में 0 आ जाएगा, यस। तो 50/75 आ गया, 50/75, 25 से उड़ा दो, 25 से, 25 से उड़ाओगे तो 2/3, कहीं है ऑप्शन 2/3, 2:3, 2:3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है क्या? बताओ, मजा आ रहा है? हाँ, देखो ना, केवल एक फॉर्मूला पे हमारा काम बनते चला जा रहा है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चंस क्या कहता है, ये क्वेश्चंस कहता है कि ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम। चलो भाई, एक स्मॉल ब्लॉक है जिसकी मास हमारा 100 ग्राम है, इज टाइट यानी बंधा हुआ है टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 7.5 न्यूटन पर मीटर। ओके, यानी कुछ इस तरीके का होगा हमारा। यहाँ पे कोई ब्लॉक है जो बंधा हुआ है, ठीक है, जिसकी मास हमारा 100 ग्राम का है, यानी 0.1 kg का। चलो सही है। और यहाँ पे जो के है वो कितना है? 7.5 न्यूटन पर मीटर, एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ओरिजिनल लेंथ हमारा 20 सेंटीमीटर है। द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट ए होगा, ठीक है क्या? ओके सर। इफ द block moves in a circular path on a smooth horizontal surface with constant angular velocity 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है क्या? 5 रेडियन पर सेकेंड। उसी के इर्द गिर्द ये भी क्वेश्चन है, अबाउट पॉइंट ए द टेंशन इन द स्प्रिंग गेज, ठीक है। इसमें आपका स्प्रिंग फोर्स पूछ लिया कि बताइए इसमें स्प्रिंग फोर्स कितना लगा, इसमें स्प्रिंग फोर्स आपसे पूछ दिया कि बताइए कितना लगा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्प्रिंग फोर्स एफ एस पी आपसे पूछ लिया प्यारे बच्चों। तो यहाँ से जब घुमाया जा रहा होगा तो इसकी जो रेडियस हो गया वो तो हो गया होगा एल प्लस में एक्स हो गया होगा, है ना। रेडियस क्या हो गया होगा, यानी कि एम आर ओमेगा स्क्वायर, और हो जाएगा एल प्लस में एक्स इंटू में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओके, लेकिन हमें एक्स मालूम नहीं है। जब तक एक्स हमें मालूम नहीं है तब तक आप कंप्लीट रिजल्ट नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो क्या? नहीं। तो क्या करना है आपको? एक्स निकाल लो। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखना, इसे हम के एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। एम, एम कितना हमारा 100 ग्राम, 0.1 लिख दो। लेंथ कितना दिया हुआ है? अच्छा, ऐसा करते हैं, एस आई के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ही आंसर लाएंगे। ये 100 ग्राम को 0.1 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो एल है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 20 सेंटीमीटर को आप कैसे लिखोगे? मीटर में 20/100 लिखोगे, है ना। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1/5, 1/5 या फिर 0.2, 1/5 या 0.2। क्लियर है क्या? 1/5 या 0.2, सही है ना? यस। बस इसी में थोड़ा सा ध्यान देना, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कोई एरर ना आए, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्सेप्ट वही चलेगा। तो यहां से हमारे पास 0.1 हो गया, एल आपका कितना हो गया? 0.2 हो गया। तो ये आपका 0.2 प्लस में एक्स, और ओमेगा कितना है? ओमेगा हमारे पास है, ओमेगा कितना था? कहां पे चला गया भाई ओमेगा?
खोज लो ओमेगा कहाँ 5 था शायद, एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकंड है ना, तो 5 का 25 हो जाएगा। यहां से आप x निकाल लोगे, k का वैल्यू दिया हुआ है 7.5, तो 7.5 इंटू में x इक्वल टू, देखना जरा ध्यान से, ये जो 0.1 का जो खेल है ना, क्या उसी क्वेश्चन की इर्द गिर्द है, कुछ दिखे जरा। 12.5 था यहाँ पे 7.5 न्यूटन पर मीटर। यस, हाँ इसलिए देखे ना, क्योंकि अगर टोटल डिजिट यानी कि सब कुछ वैल्यू एज इट इज रहता तो कॉपी कर करते थे, लेकिन यहाँ पे नंबर अलग है, वहां पे 12.5 थे, यहाँ पे 7.5 है, वहां पे 12.5 -5 के बाद 7.5 आया था, यहाँ पे पहले ही 7.5 आया हुआ है, तो 0.1 को क्या बोलोगे 1/10, हाँ, और इंटू में 2/10, हाँ, और प्लस में x इंटू में 25, चलो सही है, तो 7.5 इंटू में x, यहाँ पे हो जाएगा 2/100 इंटू में 25, और प्लस में x इंटू 25, x इंटू 25 और बाय में 10, ठीक है। ये वाला फैक्टर को इधर लाओ, वहां से x निकल जाएगा, और x निकलते ही यहाँ पे पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यहां से आपके पास आ जाएगा 7.5 इंटू में x इक्वल टू माइनस, ये वाला फैक्टर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये इसे उड़ाओ तो 5 से उड़ाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है क्या, यानी कि 5x/2, 5x/2 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 25 चौक 100, क्लियर है क्या, और ये 2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/2, 7.5 इंटू में x माइनस में 2.5 इंटू में x इक्वल टू 1/2, ठीक है, ओके, 7.5 माइनस 2.5 तो यानी 5x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, क्या जाएगा 1/10, 1/10 यानी कि 0.1, बस 0.1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आ जाएगा आंसर, 0.1 का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करो, ठीक है क्या। इसमें आपको क्या करना है, चलो, अरे भैया इसमें आपको क्या करना है, ये वैल्यू पुट कर लीजिए बस। मास हमारा कितना है, मास हमारा था, मास कितना था जी 0.1, 0.1, लेंथ कितना था 0.2, एक्स कितना आया 0.1, ओमेगा कितना था 525, बस सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा देखना, ऐसा करो, ऐसा करो, यहां से 0.1, यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, यानी कि ये 0.1 हो जाएगा, हाँ, और इंटू में कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, हाँ, इंटू में 25 हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 0.1 0.3 यानी कि 25 3 75, 25 3 75 यानी 0.75 आ जाएगा, 0.75, कहीं है क्या 0.75, यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 0.75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.75, क्लियर है, ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, A particle of mass m is fixed to one end of a light spring having force constant k, ठीक है क्या, ओके, लाइट स्प्रिंग है, फोर्स कांस्टेंट हमारा k है, एंड नेचुरल लेंथ l है, the other end is fixed, the system is given an angular speed omega about a fixed end of the spring such that they rotate in a circle gravity free space, then the stretch in the spring is, अच्छा स्ट्रेच यानी x पूछ लिया, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा स्प्रिंग हो गया, यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया, रेडियस जो होगा वो आपका हो जाएगा l प्लस में x हो जाएगा, ठीक है, आपसे x पूछ लिया, बहुत सिंपल है, तो यहाँ से हमें मालूम है कि kx इक्वल टू होता है एम आर यानी कि l प्लस में x इंटू में ओमेगा स्क्वायर, चलो भाई सही है, तो kx इक्वल टू हो जाएगा एम एल ओमेगा स्क्वायर
प्लस में एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। एक्स वाले फैक्टर को एक साइड कर लो, है ना, एक्स वाले फैक्टर को एक साइड कर लो, तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा के एक्स माइनस में एम एक्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से x कॉमन लोगे तो x कॉमन लोगे तो हो जाएगा k माइनस में एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस बाई दिस, यानी कि एम एल ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है क्या, एम एल ओमेगा स्क्वायर बाय में के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहां तक, आगे चले, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब स्ट्रिंग वाले केस में हम आ चुके हैं, ठीक है ना। कहता है क्या, फाइंड द टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड भी एट पॉइंट बी, यानी इस पॉइंट पे। और ये सारी चीजें जो है ना स्ट्रिंग वाले या स्प्रिंग वाले, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ा है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी चीजें आती है, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी आती है। यानी वर्क एनर्जी पावर जब पर होगी वहां भी यूज होंगे। चलो देखना जरा ध्यान से क्या करता है। एक सपोज दैट यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉल है बंधा हुआ, यहाँ पे जस्ट ड्रॉप किया, ड्रॉप करोगे तो भाई नीचे ही आएगा, ड्रॉप करोगे तो नीचे ही आएगा, है ना, ड्रॉप करोगे तो किधर आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो जब ये पॉइंट यहाँ पे आता है ना, इस पॉइंट पे आता है तो भी पूछ रहा है, ठीक है, भी पूछ रहा है, स्पीड भी पूछ रहा है, कोई बात नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेंगे, है ना। आप लोग पढ़े हुए हैं, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग पढ़े हुए हैं, बस यहाँ पे रिविजन चल रही है। फाइंड द टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स भी एंड एट पॉइंट बी। ठीक है, ठीक ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको करना क्या है, इस पॉइंट पे ना, तो इस पॉइंट पे टेंशन किधर लगेगा, ऊपर, टेंशन की ग्रेविटी यानी कि mg नीचे लगेगा, बिल्कुल, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो ऊपर ही होगा। हाँ सर, तो टेंशन माइनस में हो जाएगा टी माइनस में mg, नेट फोर्स इक्वल टू एम आर, आर हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ जाएगा, तो एम एल ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो टी इक्वल टू हो जाएगा एम जी प्लस में एम एल ओमेगा स्क्वायर। लीजिए ये आपका टेंशन आ गया, ठीक है, ओके। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, ऊपर वाला आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ये आपका सेंट्रीपिटल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, और यहां से आपका ये टेंशन निकल गया। अब क्या चाहिए आपको, भी चाहिए, तो भी के लिए आपको क्या करना होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन। अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाओ तो यहाँ पे लगा लो, है ना। यहाँ का इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी, टोटल फाइनल एनर्जी होता है, और एनर्जी में आपका काइनेटिक पोटेंशियल दोनों छुपा हुआ रहता है ना। तो काइनेटिक इनिशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट, ओके। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा क्योंकि ड्रॉप किया गया, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये रेफरेंस लाइन अगर हम ले लेते हैं तो इस रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर हो गया, ये एल ऊपर हो गया, यानी हाइट हमारा एल हो गया, यानी कि एम जी एल हो जाएगा, ठीक है, ओके। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारा हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसी लेवल पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एम से एम उड़ जाएगा, ठीक है, तो 2 इधर आ जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा √2gl। ये तो बेसिक काइनेमेटिक्स से भी हम लोग पढ़ाते हैं, है ना, बेसिक काइनेमेटिक्स से हम लोग पढ़ाते हैं, आप करते हो, आप क्वेश्चंस भी बनाते हो, है ना, कि जब हम किसी एच हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं, एच हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, तो कितने वेलोसिटी, कितने स्पीड के साथ वो ग्राउंड को हिट करेगा, तो कितना v इक्वल टू √2gh, ठीक है क्या,
ये वही चीज है ना, अलग चीज नहीं है बच्चों, वही है। ठीक है, आगे चले, आगे चले। अरे भाई आगे चलेंगे नहीं चले, बताओ जल्दी। अरे बताओ, या गाल लाल करे तुम्हारा। हमको बच्चों को पीटने में बड़ा मजा आता है, ठीक है ना। छोटा छोटा रहता है ना, क्यूट क्यूट, पीटते हैं, बहुत पीटते हैं, बदले में हमें भी पीटता है। एक बार एक हमें याद है, बहुत प्यारा छोटा बच्चा था। छोटा बच्चा, सभी बच्चा प्यारा होता है। और उसके पास हम कुछ दिन नहीं गए, मतलब कि एक ही मकान में रहते थे। वो नीचे रहता था, मेरा सब फैमिली में ही है, तो वो नीचे रहता था, हम 4th फ्लोर पे रहते थे। तो वो जो है ना, वो देखा नहीं 3-4 दिन, उसके पास गए। पहले तो बहुत अच्छा से बुलाया, फिर स्वागत भी उतना ही खतरनाक किया, ठीक है ना। पहले बुलाया, फिर स्वागत, वेलकम, आहा क्या बात है। गोदी में आ गया, उसके बाद दे चट, दे चट। अच्छा, मेरा निकाल दिया आज ये हीरोपंती। हम सोचे थे इसका हीरोपंती निकालेंगे, वो मेरा हीरोपंती निकाल दिया। बहुत अच्छा से पहले मेरे ऊपर आया गोदी में, काका काका करते करते, फिर दे चट, दे चट, वो हो गया। चलो, लेकिन अच्छा लगता है नहीं, जब बच्चे के साथ आते हैं ना, तो हम भी बच्चे बन जाते हैं। अरे भाई, फिर ये लाइफ थोड़े आता है। इसीलिए तो टीचिंग लाइन में हम आए हैं, ठीक है ना, कि इसमें क्या होता है ना, कि मजा आता है यार। हमें बच्चे के साथ जुड़े हुए रहेंगे हमेशा के लिए। जब तक रहेंगे तब तक पढ़ाएंगे, तब तक बच्चे से जुड़े रहेंगे। जुड़े रहेंगे तो मेरा भी बचपना आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, यादें रहेगी, ठीक है ना। और हम और अच्छे से, और फ्रेंड तो और बच्चों को बड़ा मस्ती में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलो तो देखना यहाँ पे ध्यान से, माइक को भी बार बार देखना पड़ता है कि कहीं ये धोखा ना दे दे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग तो चल रही है, लेकिन ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग वॉइस स्टॉप हो चुकी है, ठीक है ना, क्योंकि लगभग ये 1.5 घंटा से ज्यादा चलता नहीं है, इसलिए कभी कभी देखना पड़ता है। ठीक है, आगे चले, यहाँ तक कुछ चीजें क्लियर है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, फाइंड द टेंशन एट पॉइंट ए बी एंड सी। ओके, पॉइंट ए बी और सी, ठीक है, सभी पॉइंट पे टेंशन पूछा जा रहा है। ओके, कोई बात नहीं। देखो भैया, यहाँ पे टेंशन टी डेवलप होगा, यहाँ पे अपना टेंशन टी होगा, है ना। तो यहाँ पे नीचे क्या लगेगा, नीचे सर एम जी लगेगा, ठीक है। ओके, तो टेंशन के जस्ट अपोजिट इधर आ जाएगा क्या, देखना ये थीटा, अगर ये थीटा है टोटल, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा आएगा, हाँ। और इसका एम जी जो साइन थीटा होगा, एम जी जो साइन थीटा होगा, है ना, एम जी जो साइन थीटा होगा, वो पार्टिकल को नीचे लाने की कोशिश करेगा, है ना, इस तरीके से। और एम जी कॉस थीटा जो होगा टेंशन के अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल। बट यहाँ पे एम जी साइन थीटा का कोई काम नहीं है। तो देखना ध्यान से, एट पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। बच्चों ध्यान देना मेरी बात पे, यहां से हमारे पास टेंशन आ जाएगा टी माइनस में एम जी कॉस थीटा, टी माइनस में एम जी कॉस थीटा। ओके, टी माइनस एम जी कॉस थीटा। अब अगर ये टी माइनस एम जी कॉस थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा यहाँ पे क्या होगा, 0, क्योंकि भी आपका 0 है, तो ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा। तो टी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो गया एट पॉइंट ए, ठीक है। अब आते हैं एट पॉइंट बी। जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, है ना, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, मान लेते हैं भी। यहाँ पे नीचे, जस्ट नीचे क्या लगेगा, एम जी लगेगा, हाँ से। तो इसके यहाँ पे जो टेंशन टी आएगा, इसके जस्ट अपोजिट में ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा, एम जी कॉस अल्फा, एम जी कॉस अल्फा। तो यहाँ से आ जाएगा टी माइनस में एम जी कॉस अल्फा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे रेडियस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगा, है ना। तो टी इक्वल टू हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो एम एल ओमेगा स्क्वायर प्लस में एम जे कॉस अल्फा। आप चाहो तो भी के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको रिलेशन मालूम है, भी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। अगर बात करें इस पे, तो इस पे हमारे पास वेलोसिटी ये हो जाएगा,
है ना, भी नॉट। तो यहाँ पे अगर बात करें एट पॉइंट सी की बात करें हम लोग, है ना, एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट की बात करें बच्चों तो हमारे पास हो जाएगा, ऊपर में टेंशन टी होगा, नीचे में हमारा एम जी हो जाएगा, ठीक है क्या। तो टी माइनस में एम जी इक्वल टू, पार्टिकल तो मूव कर रहा है तो सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन भी होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव, नीचे वाला फोर्स नेगेटिव, हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। टी इक्वल टू हो जाएगा एम जी प्लस में एम एल और क्या ओमेगा स्क्वायर यहाँ का। क्लियर है क्या? क्लियर है। चलो अब देखो ना भाई, अल्फा अगर 0 पुट करोगे, है ना, अल्फा 0 पुट करोगे तो cos 0 का वैल्यू 1, जो कि एम, वही चीज तो आया है। क्लियर है क्या? आगे चले? यस, आगे चलते नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? कोनिकल पेंडुलम होता है कि इस तरीके से घूमेगा, ठीक है ना, इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। चलो अपना ब्लूटूथ दिखाएं आपको। चलो देखो, ये मेरा ब्लूटूथ है, ठीक है, नहीं दें आप लोगों को, ऐसे घूम रहा होगा। ये हमारा क्या हो गया? कोनिकल पेंडुलम। आज मेरा ब्लूटूथ कोनिकल पेंडुलम बन गया। आज ये काम नहीं करेगा, कहेगा कि हमको कोनिकल पेंडुलम बना दिए हो। हम काहे काम करेंगे ब्लूटूथ वाला, हम तो काम करेंगे कोनिकल पेंडुलम वाला। समझ में आ रहा है क्या? इसको भी मनाना पड़ेगा। अरे भाई हमको सबको मनाना पड़ता है, ठीक है ना, कभी कभी बोर्ड को भी मनाना पड़ता है बहुत। चलो ध्यान देना प्यारे बच्चों, कोनिकल पेंडुलम, लाडलो ध्यान देना। कोनिकल पेंडुलम में क्या पूछा जा रहा है? टाइम पीरियड। अच्छा, यानी कि टाइम पीरियड इसका बता दीजिए, इसकी टाइम पीरियड आप बता दीजिए। सही है, अगर ये थीटा एंगल पे घूम रहा है तो इसकी आप टाइम पीरियड बता दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। एक चीज हमें बताइए आप, जो सिंपल पेंडुलम जो होता है ना, नॉर्मल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम या नॉर्मल पेंडुलम जो होता है, नॉर्मल पेंडुलम इस तरीके का जो पेंडुलम होता है, नॉर्मल पेंडुलम, है ना, इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? इसमें जो टाइम पीरियड होता है ना बच्चों, ध्यान देना, इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी होता है क्या? हाँ। तो जो नॉर्मल पेंडुलम जो हुआ ना, नॉर्मल पेंडुलम जो आपका जो ऑसिलेट जो हो रहा है ना, ऑसिलेशन जो हो रहा है ना, ऑसिलेशन जो हो रहा है ना, अरे भैया रोक ना तू, ये जो ऑसिलेशन हो रहा है ना, तो इस ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर जो लेंथ हुआ, ये ऑसिलेशन ये हुआ, और इसके परपेंडिकुलर जो लेंथ हुआ ये वाला लेंथ होता है, ठीक है क्या। अब बाय में जी, तो ये जो होता है एल जो होता है ना, आपका परपेंडिकुलर लेंथ होता है, परपेंडिकुलर लेंथ होता है किसके? परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस के, ठीक है क्या। ओके, अब यहाँ पे भी ना आपको ऐसा ही दे लेना है कुछ। ये जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा ना, उस सर्कुलर पाथ का इसका परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगा? अगर ये एल है, ध्यान सुनिएगा, ये एल है, ये एंगल कितना होगा? थीटा। इस एल का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? इस एल का इधर कंपोनेंट आ जाएगा एल cos थीटा। बस यहाँ पे पुट कर लीजिए, टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर परपेंडिकुलर लेंथ आ गया एल cos थीटा बटा में जी, यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है क्या ना। इसका परपेंडिकुलर लेंथ हमारा ये आ गया, खत्म, बन गया, यही हमारा वो सवाल है। ओके, नहीं वो रहने देते हैं, वो रहने देते हैं, इसको हटाओ फिलहाल। देखना जरा ध्यान से, आपको क्या करना है बच्चों, देखना जरा ध्यान से। इसकी रेडियस ये होगा, हाँ सर इसकी रेडियस ये होगा, तो इसकी रेडियस अगर ये होगा तो रेडियस होगा कितना? सर रेडियस होगा, देखना जरा ध्यान से, ये जो लेंथ होगा ना, ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, हाँ, तो ये लेंथ हमारा हो जाएगा एल cos थीटा, और ये हो जाएगा एल sin थीटा, यानी कि रेडियस हमारा क्या हो जाएगा? एल sin थीटा। क्लियर है क्या? और ये हमारा क्या आ जाएगा? टेंशन आ जाएगा टी, इसमें टेंशन हमारा क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना ध्यान से, इसको यहाँ पे लाओ कि रेडियस हमारा एल sin थीटा हो गया। नीचे में क्या लग रहा होगा? नीचे में हमारा एम जी भी लग रहा होगा, हाँ। अब ये टेंशन का ऊपर एक कंपोनेंट जाएगा, टेंशन का कंपोनेंट ऊपर भी जाएगा ना बच्चों, तो इस पे हमारा टेंशन आ जाएगा टी cos थीटा, ठीक है। इधर हमारा टेंशन आ जाएगा, इधर हमारा टेंशन आ जाएगा टी sin थीटा, और जो टी sin थीटा आएगा, ध्यान सुनिएगा, यही वो
फोर्स है, टेंशन का यही वो कंपोनेंट है जो सेंटर की तरफ लगा है। क्योंकि इस ये जो कोनिकल पेंडुलम है, तो कोनिकल पेंडुलम का तो सर्कुलर पाथ ये हुआ, तो इस सर्कुलर पाथ का सेंटर की तरफ हमारा टी साइन थीटा आया, तो टी साइन थीटा ही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो टी साइन थीटा ही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चल रहे। यस। अब अगर ये टी साइन थीटा हमारा ये हो गया तो क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स ए मार ओमेगा स्क्वायर। हाँ सर। तो टी साइन थीटा जो हो गया हमारा, वो मास और रेडियस हमारा हो गया एल साइन थीटा और इंटू ओमेगा स्क्वायर। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो टेंशन, ये टेंशन है, ये टेंशन है, ठीक है ना। तो टी इक्वल टू हमारे पास साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो एम एल ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे देखना इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे टी कोस थीटा और एम जी एक दूसरे को क्या कर लेगा? बैलेंस कर लेगा। यस। तो टी कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम जी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है ना। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई में कोस थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एम से एम कैंसिल हो जाएगा एल ओमेगा स्क्वायर बाई में जी। क्लियर है? ओके सर। अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, यहां से ओमेगा निकालो, तो यहां से आ जाएगा जी बाई एल कॉस थीटा हो जाएगा, जी बाई में एल कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना जरा, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है हमारे पास, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है हमारे पास थीटा बाई टी, यानी कि 2 पाई बाई टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड की अगर बात करेगा तो यहाँ पे टाइम पीरियड टी डैश लगा लो, क्योंकि यहाँ पे टेंशन में टी हम यूज कर चुके हैं, ठीक है ना। ओके। तो टाइम पीरियड अगर निकालना तो 2 पाई बाई में टी डैश हो जाएगा। यस। तो ओमेगा की जगह पे क्या लिखोगे? 2 पाई बाई में टी का होल स्क्वायर। बिल्कुल। ओके। अब यहाँ पे देखना, ये क्या हो जाएगा? जी बाई एल कॉस थीटा, जी बाई एल कॉस थीटा, ठीक है। ओके। हमें टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम वाला फैक्टर ऊपर करो, तो टी बाई 2 पाई का होल स्क्वायर, एल कॉस थीटा पाई में जी हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला फैक्टर ऊपर गया है, और यहां से हमारे पास ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा, तो टी बाई 2 पाई हो जाएगा, टी बाई 2 पाई इक्वल टू रूट ओवर एल कॉस थीटा बटा में जी, राइट। ओके। तो t इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है? t इक्वल टू आ रहा है 2 पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा बटा में जी। लो, ये हमारा आया टाइम पीरियड। देखो, अब यहाँ पे देखो क्या अलग आया है? नहीं ना। अब देखो, अब अगर ये थीटा, अगर ये जो थीटा है हमारा, इस वाला रेड वाले डॉटेड वर्टिकल लाइन के साथ अगर एंगल 0 हो जाएगा, तो एंगल 0 कॉस थीटा पर क्या ये वही आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना ये वही। हाँ सर, ये वही आ जाएगा। यहां तक हमारे पास टाइम पीरियड था। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, हो सकता है कि इसकी टेंजेंशियल स्पीड जो होगा ना, इसकी जो टेंजेंशियल स्पीड होगा वो भी होगा, है ना। इसकी जो टेंजेंशियल स्पीड जो होगा, चलो यहाँ पे करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो टेंजेंशियल स्पीड जो होगा वो क्या होगा? भी होगा, ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ पे आपके जो ओमेगा है वो भी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा के अनुसार भी आप कवर कर सकते हो। देखना जरा ध्यान से, हम कहना ये चाह रहे हैं। अब देखना यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से जो टी साइन थीटा इक्वल टू ए मार ओमेगा स्क्वायर जो है, इसे लिखो टी साइन थीटा इक्वल टू ए मार ओमेगा स्क्वायर। तो इसको ए मार ओमेगा स्क्वायर को एम वी स्क्वायर बाई आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी आया हुआ है, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आया हुआ है? एम जी आया हुआ है। दोनों को डिवाइड कर दो, तो टी से टी कैंसिल, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या आ जाएगा? टेन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई में आर जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है भाई, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, दिखाओ ना, भी हम दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई में आर जी, ये भी याद रखना। और टाइम पीरियड हमारे पास आया 2 पाई रूट ओवर एल कोस थीटा बाई जी। देखो क्वेश्चन, ठीक है, कोनिकल पेंडुलम पे
A conical pendulum of length 1 meter make an angle theta 45 डिग्री। ये एंगल ऑलरेडी गिवन है हमारा 45 डिग्री का। विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस हुआ तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन होगा। ये हमारा क्या होगा? एक्स वाई प्लेन होगा। यस। अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से। मूव इन ए सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 0.4 मीटर। अच्छा, रेडियस हमारा कितना है? 0.4 मीटर। रेडियस हमारा कितना है? 0.4 मीटर। एंड इट्स सेंटर इज वर्टिकली बिलो ओ, इसके जस्ट यहाँ पे सेंटर है हमारा। द स्पीड द पेंडुलम, अच्छा, द स्पीड ऑफ द पेंडुलम इन सर्कुलर पाथ विल बी। अच्छा, स्पीड पूछ लिया यानी भी पूछ लिया, भी पूछ लिया, थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, रेडियस दिया हुआ 0.4। अरे भैया तो लगा लो tan थीटा, भी स्क्वायर बाय में आर जी, है ना। tan थीटा, थीटा हमारा कितना है? 45 डिग्री, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अच्छा, ये अगर 1 हो जाएगा, भी कितना है नहीं मालूम भैया, भी कितना है तो भी स्क्वायर रहने दो। आर कितना है हमारा? 0.4। जी कितना है? 10। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो भी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो भी हमारा हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आगे चले। यस। अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ए स्टोन ऑफ मास एम टाइड टू ए स्ट्रिंग इज बीइंग डिवाइडेड इन ए वर्टिकल सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, इस तरीके से घुमाया जा रहा है वर्टिकल सर्कल, इस तरीके से घुमाया जा रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से वर्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है। अगर वर्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है, कहता है द सेम थ्रो द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। अच्छा भाई, ऐसा थोड़े हो सकता है कि सभी पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू सेम होगा, है ना। सभी पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू सेम होगा, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। देखो कैसे। अगर यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास एम जी किधर आएगा? नीचे आ जाएगा। क्लियर है? ऊपर में क्या आ जाएगा? टेंशन टी। यहाँ की बात करेंगे अगर इस पॉइंट पे, तो टेंशन इधर आ जाएगा और एम जी हमारा किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे टेंशन भी नीचे आएगा और एम जी भी नीचे आ जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ओके ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस में एम जी और नेट टी माइनस एम जी, लेकिन एक्सीलरेशन किधर होगा? ऊपर की ओर। हाँ सर, जब ऊपर की ओर होगा तो ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव, नीचे वाला फोर्स नेगेटिव। एम आर, आर हमारा रेडियस, एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो टेंशन कितना आ रहा है? एम जी प्लस में एम एल ओमेगा स्क्वायर। चलो भाई, यानी बॉटम पोजीशन पे हमारा ये आया, ये हमारा आया एट बॉटम, एट बॉटम। क्लियर है क्या? ओके। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉप पे, एट टॉप, एट टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट पे हमारे पास टेंशन किधर आया? नीचे। एम जी किधर आया? नीचे। तो ये हमारा नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स एम एल ओमेगा स्क्वायर। चलो भाई, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम एल ओमेगा स्क्वायर माइनस में एम जी, माइनस में एम जी। हम यहाँ की बात कर लेते हैं, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और बात कर लेते हैं सी का। तो सी की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, एट पॉइंट सी की बात कर लेते हैं, एट पॉइंट सी। सी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेंशन ही हमारा क्या हो जाएगा? टेंशन ही है, क्योंकि सेंटर की तरफ केवल एक ही फोर्स है, टेंशन। एम जी तो नीचे लग गया ना, तो टी हमारा हो जाएगा क्या? एम एल ओमेगा स्क्वायर। अब देख रहे हो कि जैसे जैसे ये नीचे से ऊपर जा रहा है ना, जैसे जैसे ये नीचे से ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है ना, टेंशन घटते जा रहा है। यहाँ पे टेंशन सबसे ज्यादा हुआ क्योंकि एम एल ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी हुआ। हाँ सर, यहाँ पे आया तो एम एल स्क्वायर आ गया, है ना, एम एल स्क्वायर, यानी कि एम एल ओमेगा स्क्वायर आ गया। एम जी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे नहीं रहा। ओके, क्योंकि एम जी देखो ना वर्टिकली हो गया, तो ये इफेक्ट थोड़ा ना कर पाएगा सेंटर को। ठीक है, ओके। लेकिन बी पे आ गया, टॉप पॉइंट पे आ गया, तो एम एल ओमेगा स्क्वायर से भी छोटा हो गया। ठीक है ना, यहाँ तो एम एल ओमेगा स्क्वायर था, लेकिन सी पे आने के बाद एम एल ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी हो गया। यानी एम एल ओमेगा स्क्वायर भी देखना बर्दाश्त नहीं कर रहा है, देखने को नहीं चाह रहा है। कौन?
कौन कौन से पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। यानी कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हुआ, नीचे से ऊपर गया तो मैक्सिमम, नीचे से ऊपर गया तो टेंशन डिक्रीज होते चला गया। अब देखो ऑप्शन क्या कहता है, द सेम थ्रू आउट द मोशन। अरे भैया ऐसा हो ही नहीं सकता है। मिनिमम एट हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द सर्कुलर पाथ, अरे भैया मिनिमम तो यही रहा है। मिनिमम एट लोएस्ट पोजीशन, नहीं ये गलत, मैक्सिमम आता है। मिनिमम व्हेन द रोप इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, नहीं बिल्कुल नहीं। आगे चले, आगे चलते नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कहता है ए बॉय टाइज ए स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम, है ना, to the end of a 2 meter long string and whilst they it around in a horizontal plane। सही है। चलो देखना जरा ध्यान से। एक लड़का है, बॉय है, वो क्या करता है, स्टोन को बांध देता है और स्टोन का मास हमारा 100 ग्राम है, ठीक है। चलो भाई, एंड रेडियस 2 मीटर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, कुछ इस तरीके का। ये हमारा सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। क्या रेडियस जो हमारा है वो कितना हो गया, 2 मीटर आ गया, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो मास है, मास कितना है हमारा, 100 ग्राम का, तो 100 ग्राम का मास है, ठीक है। The string can withstand the maximum tension। अच्छा, इसमें हमारा मैक्सिमम टेंशन आ गया, यानी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वाला फैक्टर आ गया। टेंशन हमारा 80 न्यूटन आ गया, मैक्सिमम टेंशन, नॉट टेंशन, मैक्सिमम टेंशन की बात किया जा रहा है। The string and with हो गया, if the maximum speed with which the stone can revolve is k बटा पाई, यानी कि ओमेगा हमारा गिवन है, मैक्सिमम ओमेगा गिवन है हमारा k बटा पाई आरपीएम, ठीक है ना, आरपीएम गिवन है। The value of k is, तो k का वैल्यू बता दीजिए, बहुत सिंपल। सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ओमेगा मैक्सिमम हमारा हो जाएगा k बटा पाई, इंटू में पाई बटा 30 होता है ना, रेडियन में मल्टीप्लाई, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई से पाई कैंसिल, तो k बटा 30 रेडियन पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेंशन ही रोल प्ले कर रहा है सेंट्रीपिटल का, यानी एम एल ओमेगा स्क्वायर का। चलो, तो टेंशन हमारा कितना आ गया, 80 आ गया। मास कितना है, 100 ग्राम का, तो 100 ग्राम का है, तो आप इसे 100 बटा में 1000 लिख लो, इंटू में एल है, रेडियस हमारा 2 हो गया। ओमेगा क्या आ जाएगा, के स्क्वायर बाई में 900 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो, हाँ सर। 00 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो ये 2 से ये उड़ा दो तो ये 5 आ जाएगा, हाँ सर। 8 पचे 40 हो जाएगा इधर, तो के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 पचे 40 यानी कि 400, फिर 900 आ जाएगा, तो 400 इंटू में 900, के हटा मतलब स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो आ जाएगा 400 का 20 और 900 का 30, यानी कितना आ जाएगा, 600। कितना आ जाएगा, 600। कहीं है क्या 600, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो क्या कहता है क्वेश्चन, ए स्टोन ऑफ मास 900 ग्राम, ठीक है, स्टोन है जिसकी मास 900 ग्राम है, बंधा हुआ एक स्ट्रिंग से एंड मूव इन ए वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, यानी वर्टिकल सर्कल में इस तरीके से मूव कर रहा होगा, ठीक है ना, वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा होगा, तो इस तरीके से वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट द लोएस्ट पॉइंट, अच्छा, जब यानी कि इस पॉइंट पे आता है, तो इस पॉइंट पे आएगा तो mg नीचे लगेगा, यस, टेंशन ऊपर लगेगा t, तो t इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, याद है, t माइनस में mg प्लस में एम एल ओमेगा स्क्वायर था, हाँ सर, तो t इक्वल टू mg प्लस में एम एल ओमेगा स्क्वायर, ये सारे टर्म आपको याद रहने चाहिए, ठीक है ना, लास्ट टाइम है। तो t हमारे पास हो जाएगा mg, m हमारे पास कितना है 900 ग्राम, यानी कि 0.9 लिख लो, और g का वैल्यू वैसे दिया हुआ है 9.8 होगा, आप अप्रॉक्स ना 10 यूज करके ही सोल्व करो, ठीक है ना, फिर आपका आंसर आ जाएगा, टेंशन ना लेना। 0.9 और इनटू में क्या आ जाएगा 10 प्लस में 0.9, लेंथ हमारा कितना है 1 मीटर का, 1, ओमेगा कितना है 10 आरपीएम, देखो ना ओमेगा कितना है हमारा 10 आरपीएम, ओमेगा कितना है 10 आरपीएम, तो यहां से ओमेगा हमारे पास 10 आरपीएम मतलब पाई बाई 30, 0 से 0 कैंसिल, तो पाई बटा 3 आ जाएगा,
तो पाई बाई 3 और स्क्वायर है तो पाई का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब देखना यहाँ पे पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9.8 होता भी है और जी का भी वैल्यू कितना होता है 9.8। तो आपको ऐसा करना है, ये कितना हो जाएगा 0.9 इंटू में 10, इसको आपको 9 लिख लेना है। यस 0.9, तो 0.9 को 0.9 रहने दो और ये पाई स्क्वायर हो गया। कितना आ गया पाई स्क्वायर? पाई स्क्वायर जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा 9.8 को आप 10 यूज कर लो तो 10 बाई में 9, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं? तो 9 0.9 इंटू में 10 तो 9 हो जाएगा, 9 बाई 9 क्या आ जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो 9 प्लस में 1 यानी कि आपका 10 आया। लेकिन हमें मालूम है कि 9.8 को आपने 10 यूज किया है, 9.8 को आपने क्या यूज किया है 10, और आपका आंसर आ रहा है कितना 10, यानी कहीं ना कहीं आंसर आपके 10 के इर्द गिर्द में घूम रहा होगा। तो 10 के इर्द गिर्द कौन होगा? क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 10 के इर्द गिर्द तो यही घूम रहा है। क्लियर है क्या? नहीं तो डेसिमल वाले फैक्टर में ना घुमा देगा आपको, ठीक है, बस थोड़ा सा माइंड यूज कीजिएगा। नेक्स्ट अब देखो क्या कहता है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ टू पार्टिकल of the same mass are in the ratio of 3:4, if the radius of curvature of the two path है ना of the path of the two particle same mass are in the ratio of 3:4। अच्छा रेडियस का रेशियो है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ टू पार्टिकल सही है, यानी कि r1 बाई r2 इक्वल टू 3/4 है और मास हमारा सेम है। मास हमारा क्या है? सेम है। चलो भाई मास हमारा सेम हो गया। देन इन ऑर्डर टू हैव द कांस्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स, भैया सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेम हो गया, तो लो भैया सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेम हो गया, ठीक है। देयर वेलोसिटी विल बी इन द रेशियो ऑफ, द वेलोसिटी की रेशियो पूछ रहा है, बहुत सिंपल है, बताना। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम आर वेलोसिटीज, ओके, तो एम आर एम भी स्क्वायर बाई आर, तो एम v1 का स्क्वायर बाई r1, ठीक है क्या? ये f1 हो गया। f2 क्या हो जाएगा? एम v2 का स्क्वायर बाई में r2। क्लियर है क्या? और दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों क्या कर दो? डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। हमने डिवाइड कर दिया तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, मास से मास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। ओके सर, तो यानी कि ये 1 आ जाएगा। हाँ सर, तो v स्क्वायर बाई r1 होगा, तो v स्क्वायर बाई में r1 और r2 किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो r2 और बाई में v1, एक मिनट नीचे में v2 है, v2 का स्क्वायर, यहाँ पे v1 का स्क्वायर। आप ऐसा करिए तो 1 इक्वल टू r2 बाई r1 हो जाएगा, तो r2 बाई में r1 और इनटू में v1 बाई में v2 का होल स्क्वायर। बस अब क्या जान ही नहीं रहा क्वेश्चन में, r2 बाई r1, इधर देखो 3/4 है, r1 बाई r2, कुछ नहीं करो, इधर जाएगा तो r1 बाई r2 हो जाएगा, तो r1 बाई r2 हमारे पास उधर जाएगा तो हो जाएगा, और इसमें रूट लगा लो, रूट लगा लोगे तो v1 बाई में v2 हो जाएगा। हाँ सर, तो v1 बाई v2 हमारे पास क्या हो जाएगा? r1 बाई r2 √3 और बाई 2, यानी कि √3:2, √3:2, ऑप्शन नंबर सी √3:2, ठीक है। आगे चले, यस। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? ए कार इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर, ठीक है। एक सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, और इसमें कोई एक कार है जो इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा है, ठीक, ओके। और इसकी जो रेडियस है ना, सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है, सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है हमारा वो 40 मीटर का है, ठीक है। ए बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाय ए मासलेस स्ट्रिंग। अच्छा, इसमें एक बॉब टंगा हुआ है, ठीक है, ओके। द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग, अच्छा, जब आप घूमोगे ना सर्कुलर टर्निंग पे तो जो बॉब है वो थीटा एंगल पे आ जाएगा। कितने एंगल पे आ जाएगा? थीटा एंगल पे। तो यही थीटा तो निकालना है भैया, तो कोनिकल पेंडुलम बन गया, तो आपको लगा लेना tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई में rg, कोनिकल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट है। तो यहां से हमारे पास tan थीटा, v का मतलब हो गया 20 इंटू में 20
20 इंटू में 20, आर मतलब हो गया 20, जी का मतलब हो गया 10, 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 से क्या गलत है क्या कुछ? रेडियस हमारा कितना आ गया? अच्छा रेडियस हमारा 40 है, हम 20 फुट किए हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, वही कहेंगे एक्यूरेट आंसर तो आ नहीं पाएगा फिर। तो 2 2 जा 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा हमारे पास आ जाएगा 1, तो थीटा हमारा 45 डिग्री, 45 डिग्री, या फिर पाई बाई 4 रेडियन। पाई बाई 4 है क्या? यस ये। तो आज हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को अच्छे से क्लियर किया और स्प्रिंग फोर्स और टेंशन के ऊपर, ठीक है ना, स्प्रिंग और स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी किया हमने। अगले लेक्चर्स में छोटे से लेक्चर अब होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, जिसमें हम नॉर्मल और फ्रिक्शंस की बात करते हुए पूरी तरीके से सर्कुलर मोशंस को फिनिश कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।